हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के ऊपर के प्रतिशत यानी परसेंटेज के ऊपर हम कई जो कि इम्पोर्टेंट जो कि प्रॉब्लम दिए गए हैं वो देखते हैं। वो आर.एस. अग्रवाल के बुक का सॉल्यूशन है। ये आर.एस. अग्रवाल के बुक का सॉल्यूशन जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रतिशत यानी प्रतिशत वह भिन्न के जिसका हर हो 100 से। ओके, इसी तरह ये सूत्र है जो कि आपको आर.एस. अग्रवाल में बुक में दिया गया है। ओके, चलो देखते हैं। इसका प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत का प्रति यानी 1 के बराबर और शत मैंने 100। ओके, यानी 1 का प्रतिशत निकालना है, यानी वो एक एक का 100% यानी गुने 100। इसी तरह ये प्रतिशत का अर्थ होता है। ओके, चलो देखते हैं। दूसरा पॉइंट है x%। अर्थ है x% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों से x का भाग, यानी 100 में x का भाग निकालना। ओके, तो x का प्रतिशत बराबर x/100। ओके, इसी तरह हम इसका प्रतिशत कैसे निकाल लेते हैं, x गुने 1/100। इस तरह हम x का प्रतिशत निकालते हैं। अगला सवाल है भिन्ना a/b को प्रतिशत में बदले। ओके, मनी a/b को फॉर्म हमें प्रतिशत में कैसे निकालना है, चलो देखते हैं। a/b गुने 100, यानी अगर a/b का संख्या है तो इसको हम 2/3 गुने 100 इस तरह हम निकालते हैं। ओके, पहले पॉइंट में हमें दिया गया था x का प्रतिशत निकालना यानी 1/100, और तीसरे पॉइंट में दिया गया है a/b। ओ याद रखना, कोई भी संख्या अगर हमें यहाँ पर दी गई है तो चलो देखते हैं। अगला सवाल है 2 आवश्यक नियम, जो कि आर.एस. अग्रवाल के बुक में जो 2 पॉइंट दिए गए, चलो देखते हैं। यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम है। यहाँ पर अधिक का यहाँ पर दिया गया है वृद्धि। तो शब्द सेम है जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर यदि a का मान b से r% हो तो b का मान a से कितना है। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है जो कि आपको याद रखना है। r/100 + r/100, ये हमें याद रखना है। चलो अगला है यदि a का मान b से r% कम हो। यहाँ पर अधिक था, यहाँ पर कम हो तो b का मान 1 से अधिक हो तो इसका प्रतिशत का ये भी आपको ये 2 आवश्यक नियम आपको याद रखना है जो कि RRB और एग्जाम में आ सकता है। ओके, इसमें देखेंगे a बराबर 8000 है और b बराबर 4000 है, तो हमें निकालना है a की आय b की आय का कितने प्रतिशत है। हमने ये जो कि उदाहरण दिया था उसी के आधार पर हमने दिखा है। चलो मान लिया a का आय 8000 है और b का आय 4000, तो a की आय b की आय का कितने प्रतिशत, यानी हमें प्रतिशत x का प्रतिशत निकालना है। तो चलो देखते हैं। a की आय 8000 का कितने प्रतिशत, यानी 4000 गुने x का प्रतिशत निकालना है। ओके, तो चलो देखते हैं। 8000 डिवाइड बाय 4000, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई था उसे डिवाइड कर दिया, तो x का प्रतिशत 1/100। ओके, 1/100, तो जो के कैंसल 4 2। ओके, और x = इंटू 100 यानी 200%। ये होता है आंसर। x का प्रतिशत कितना है, 200%। ओके, इसी तरह हम निकालेंगे a की आय b की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ओके, अगर a की आय 8000 है और b की आय 4000 है तो आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है और यहाँ पर कम। ये जो दिया गया है
इसका हमें निकालना है। तो ई की आय 20 से कितनी ज़्यादा है? 4000। ओके। और बाद में बी की आय कितनी है? 4000। बी की आय से कम ज़्यादा है तो ये गुने 100। ओके, ये जो गेट कैंसल रह गया 100% ज़्यादा है। इसी तरह हम और कम निकालेंगे तो उसका आंसर आता है 4000 भागिले 8000। ये से कम है तो गुने 100 करेंगे। इसी तरह हम निकालेंगे। ओके। हेलो गाइज, ये जो कि सारांश दिया गया है, जो कि आपका ट्रिक है, जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप प्रतिशत के कोई उदाहरण सॉल्व करते हैं। तो ये जो कि मैंने आप यहाँ पर प्रतिशत की जो कि वैल्यू दी गई है वो आपको याद रखना चाहिए, जो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको याद रखें। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको जल्दी से पता चले और आपका एग्ज़ाम के टाइम भी कम लगे। ओके, ये जो प्रतिशत की वैल्यू जो आप यहाँ पर लिख कर रहे हैं और आप याद करके पढ़े। ओके, इसी के ऊपर हम कई उदाहरण देखते हैं। का प्रतिशत 52% है तो इसके बराबर 182 है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वैल्यू निकालना है। तो चलो देखते हैं। इसका मैंने माना x का प्रतिशत 52 है तो 182 कितना? तो चलो देखते हैं। x गुने 52/100 बराबर 182। ओके, इसी का x का निकालना है तो इसको यहाँ पर 182 गुने 100 इस तरह लिख सकता हूँ बटा 52। ओके, इसे निकालने के लिए हमें देखते हैं। चलो यहाँ पर भाग देते हैं। 2 और 6 यानी 2 का 52 का 2 से मैंने भाग डाला। इसी तरह ये 2 यहाँ पर 82 है, सॉरी 91। ओके, इसका 13 से हमें भाग देते हैं। 13 2 100 और 13 7। ओके, इस तरह ये 2/3.5 यानी 3.5 गुने 100 इसका आता है 350। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह मैं अगले वीडियो में आपको कई प्रॉब्लम्स आपको आर एस अग्रवाल के बुक में दो दिए गए हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसी तरह अगर आपको वीडियो पर पसंद आया तो मुझे लाइक करें। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप दोबारा देखें और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। और लाइक करें, शेयर करें।